इंडिया में कैथ लैब जैसा वेरी क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट, जहाँ पर हार्ट के पेशेंट्स के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज या पेसमेकर जैसी चीज़ें की जाती हैं, जो बिल्कुल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, वो एक बड़ी कंपनी की लगभग 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की मशीन आ रही है। वहीं पर उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं इंडिया में, वो 1-1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच भी अवेलेबल है। बल्कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल्ड भी हैं। मज़े की बात तो ये है कि पेशेंट्स चाहे उस बड़े मशीन पे, जहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ की लागत की जो मशीन है, वहाँ पर जाके अपना प्रोसीजर करवा रहे हैं, या जहाँ 1 करोड़ की मोबाइल या फिर 1.5 करोड़ 2 करोड़ की मशीन लगी, वहाँ प्रोसीजर करा रहे हैं, चार्जेस सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर मैं CGHS, ECHS या अन्य किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लूँ, उनके जो एम्पायर्ड हॉस्पिटल हैं, उनको जो पेमेंट मिलते हैं उसकी बात करूँ, या इवन आयुष्मान भारत योजना की बात करूँ, तो शायद आप सरप्राइज होंगे कि एंजियोग्राफी के लगभग NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में 10 से 12 हज़ार के आसपास, 13 हज़ार के आसपास का पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है इस इलाज के लिए। वहीं एंजियोप्लास्टी में लगभग 92,000 रुपीज़ का पेमेंट किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अस्पताल में 2 करोड़ की मशीन लगी हुई है या 4 करोड़ की मशीन लगी हुई है। पर उस हॉस्पिटल ओनर या प्रमोटर की बात अगर आप सोचें, जिसने 2 करोड़ का सरप्लस अमाउंट उस मशीन के लिए इन्वेस्ट किया है, प्लस उसके ऑपरेशनल कॉस्ट में लगभग उस मशीन के अलावा दूना खर्च कर रहा है, कैश पेशेंट हो या कैशलेस पेशेंट हो, दोनों ही कंडीशन में पेमेंट लगभग वही मिल रहा है। ऐसे में क्या हमें कोई पॉलिसी में रिवीजन की आवश्यकता नहीं है? गौर कीजिएगा।